अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान और रशिया की तरफ से है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी अरसे से ये कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान और रशिया अपने जो ताल्लुकात है उनको बेहतर करें, और यही हमने चीज़ें माजी के अंदर देखी कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो माजी में जो पुरानी एक इकनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस थी एक दूसरे ममालिक के लिए, वो भी ख़त्म कर देगी, और पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो भी इस तरह की कशीदगियाँ थी उनको भी कम कर दिया गया। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसके अंदर पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के साथ अपनी जो डिफेंस कॉरपोरेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कि पहले रशिया की तरफ से अपने ट्रूप्स पाकिस्तान भेजे गए जॉइंटली एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी अपने ट्रूप्स को रशिया के अंदर भेजा गया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। और अब यही चीज़ हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से रशिया से तकरीबन 18 से 20 की तादाद में जो MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर है वो ख़रीदने की बात भी की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की जो आर्मी एविएशन है वो तकरीबन 4 की तादाद में MI-35 जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो ऑपरेट कर रही है, जिनको फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने साथ तकरीबन 8 से 9 की तादाद में जो क्रू मेंबर है उनको कैरी कर सकती है। इसके साथ साथ ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पैंट्स S2 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी हासिल करने की बात की जा रही है, और साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से अपनी जो मिलिट्री के जो असॉल्ट राइफल्स हैं उनको चेंज करने के लिए रशिया से AK-103 जो असॉल्ट राइफल है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए हासिल करना चाह रही है, और पाकिस्तान आर्मी यही चाह रही है बाद में इन गन्स को लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाए। इसके साथ साथ हमने ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान और रशिया अपकमिंग आने वाले इसी साल के आखिर में या अगले साल के पहले क्वार्टर में 2021 के ये डील को साइन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो डिफेंस के ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने से ही पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होंगे। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहे हैं दोनों ममालिक एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। और हमने ये भी देखा कि कई फोरम पर रशिया की तरफ से पाकिस्तान की खुल्लम खुला हमायत भी की जा रही है, और पाकिस्तान आर्मी काफ़ी अरसे से जो रशियन जो डिफेंस के इक्विपमेंट है उनमें काफ़ी दिलचस्पी भी दिखा रही है। और यही बात अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर रशिया के साथ इस तरह की अपनी डिफेंस की जो डील्स हैं उनको साइन करने की बात की जा रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान रशिया से मेगा डिफेंस डील को साइन करना चाह रही है, जिनमें हेलीकॉप्टर एयर डिफेंस सिस्टम और साथ साथ जो असॉल्ट राइफल हैं उनकी डील भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट जापान की तरफ से है। तो दोस्तों, जापान की तरफ से अभी अपनी जो F-35 जो फाइटर जेट है इनकी बेसिस को एक्सपेंड करने की बात भी की जा रही है, और बताया जा रहा है कि न्यूएस्ट जो F-35 जो फाइटर जेट है इनको न्यू जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। अभी जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी F-35A जो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ फाइटर जेट है उनको अभी न्यू एयर बेसिस के ऊपर डिप्लॉय किया जा रहा है। अभी जापान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनकी तरफ से 40.2 बिलियन जो जापानीज़ करेंसी है उसके इन लोगों ने डील साइन की थी, जिसके अंदर वो F-35 जो फाइटर जेट है उनको US से हासिल करेंगे, और इनको अभी अपनी मिसावा जो एयर बेस है वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं। जापान के काफ़ी अरसे से जो चाइना के साथ जो अपने जो रिलेशन है वो ख़राब हो चुके हैं, और साउथ चाइना सी की वजह से जापान चाइना के साथ जिस मुसीबत में फंसा हुआ है, और जापान इसलिए यही ट्राई कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल्थ फाइटर जेट को एक्वायर करे ताकि वो चाइना को किसी न किसी तरीके से काउंटर कर सके। अभी मिसावा एयर बेस के लिए जापान की तरफ से तकरीबन 17 F-35A जो फाइटर जेट हैं उनको हासिल किया जा रहा है, जिनको बाद में वो इस साल के आखिर तक या अगले साल के पहले क्वार्टर के अंदर इस एयरबेस के अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे। जापान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसकी तरफ से अभी तकरीबन 147 की तादाद में जो F-35 फाइटर जेट है वो ख़रीदने की बात की जा रही है, जिनसे वो अपने पुराने जो F-15 जो फाइटर जेट है उनको रिप्लेस कर सकेंगे, जो कि मॉडर्नाइज अब नहीं किए जा सकते। और जापान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपनी 3 एयर बेसिस पे न्यू F-35 जो फाइटर जेट हैं इनको डिप्लॉय करने वाले हैं। अभी जापान की तरफ से अभी वर्टिकल टेक ऑफ वाले जो F-35B जो फाइटर जेट हैं इनकी डील को भी साइन करने वाला है US के साथ, जिसकी कुल मालियत $23.1 बिलियन के करीब होने वाली है, और कांग्रेस की तरफ से इस चीज़ की अप्रूवल भी दे दी गई है ताकि US इस तरह के जो स्टेल्थी फाइटर जेट हैं वो जापान को सेल कर सके। जापान की तरफ से अभी 63 F-35A फाइटर जेट, 42 F-35B जो स्टेल्थ फ्री फाइटर जेट हैं वो हासिल किए जा रहे हैं, जिनके अंदर प्रैट एंड विटनी का F-135 इंजन लगा हुआ होगा।
साथ साथ इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक, ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम एंड जो कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इक्विपमेंट है वो लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इन जहाज़ों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। आज की तीसरी डिफेंस अपडेट आर्मीनिया की तरफ से। तो दोस्तों, जैसे आप सबको याद है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो हालात हैं काफ़ी कशीदा हुए हैं और दोनों ही ममालिक ने एक दूसरे के साथ सीज़ फायर का मुआहदा किया था, मगर अब ये दोनों ही ममालिक एक दूसरे के साथ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा आर्मीनिया की तरफ से जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है उसमें अज़रबैजान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो आर्मीनिया की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी किया गया है। वो अब आर्मीनियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये एलिगेशन लगाया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से स्पेशल इक्विपमेंट भेजे गए थे अज़रबैजान को, जिनको अज़रबैजान इस्तेमाल कर रहा है आर्मीनियन एयरफोर्स के ख़िलाफ़। और इन्होंने खुल्लम खुला अपने ट्विटर पैगाम के अंदर पाकिस्तान का नाम मेंशन करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अज़रबैजान की हमायत कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो दी जा रही है अज़रबैजान को, ताकि वो आर्मीनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान की खुल्लम खुल्ला हमायत की जा रही है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं उठाए गए। और साथ साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से भी जो अज़रबैजान का जो कौमी दिन था इसके ऊपर उनको मुबारकबाद भी पेश की गई और अज़रबैजान का जो इंडिपेंडेंस डे है इस पे पाकिस्तान की तरफ से जो अज़रबैजान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको विशेस भी भेजी गई थी। और अभी पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान की खुल्लम खुल्ला हमायत भी की जा रही है। साथ साथ टर्की की तरफ से भी पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा है और अज़रबैजान की हमायत की जा रही है और दोनों ही ममालिक इस फोरम के ऊपर अज़रबैजान का साथ दे रहे हैं। और आर्मीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी यही एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान और टर्की की तरफ से अज़रबैजान की फोर्सेस को ख़ास तौर पे डिफेंस के इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं जो कि आर्मीनियन फोर्सेस को तबाह करने के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मीनियन जो फोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, हमारा महान सुपर पावर जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसकी तरफ से भी ताज़ा रिपोर्ट आई कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो इंडिया है वो पाकिस्तान से भी 2 हाथ आगे निकला है। अभी जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उसके मुताबिक इंडिया का 107 ममालिक में से 94 नंबर आया जो सबसे ज़्यादा जिस मुल्क की आवाम भूखी है। और सबसे ज़्यादा यही बात बताई जा रही है कि इंडिया की इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आवाम जो है वो भूखी है और उनको खाने पीने को नसीब नहीं हो रहा। और ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया की 14% आवाम ऐसी है जो कि गुर्बत से भी नीचे ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जी रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो नंबर है वो 78 दिया गया है और पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी बेहतर भी दिखाया गया है। हालांकि आप इनकी हर जगह देख ले तो पाकिस्तान को यही कहते हैं कि यहाँ पे आवाम भूखी मर रही है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो इनके अपने मुल्क का ही इस रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है। हालांकि श्रीलंका जैसा मुल्क इनसे ज़्यादा बेहतर निकल आया है और दुनिया में ये सुपर पावर बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं खुदा हाफिज़।